ये 15 साल एक प्रकार से बंगाल के लिए, बंगाल की जनता के लिए काल रात्रि के दुस्वप्न समान रहे हैं। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो, वो सुनिश्चित करेंगे। सभी सरकारी कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए डीए सुनिश्चित किया जाएगा और 45 दिन के अंदर ही 7वें वेतन आयोग को लागू कर कर सभी कर्मचारियों का सम्मान करने का काम नई बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये 15 साल एक प्रकार से बंगाल के लिए, बंगाल की जनता के लिए काल रात्रि के दुस्वप्न समान रहे हैं। बड़ी आशाओं के साथ कम्युनिस्ट शासन से मुक्ति पाने के लिए बंगाल की जनता ने ममता दीदी को मैंडेट दिया था। 5 साल कम पड़े हैं ऐसा कर कर दूसरा मैंडेट भी प्राप्त किया और फिर अपने सिंडिकेट, गुंडे और घुसपैठियों की नाकचूड़ से तीसरा मैंडेट भी उन्होंने प्राप्त किया। मगर ये 15 साल में जिन आशाओं के साथ ममता जी को बंगाल की जनता ने सत्ता का सुकान दिया था, वो भयभीत है जनता, निराश है और मन से परिवर्तन चाहती है। भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों ने कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो, वो सुनिश्चित करेंगे। देश भर से बंगाल की सीमा गौ तस्करी का एक प्रमुख जरिया बनी है। हम बंगाल की सीमाओं को घुसपैठ के लिए तो सील करेंगे ही करेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे कि एक भी गौ माता की तस्करी बंगाल के माध्यम से भारत के बाहर न हो। इसको कठोरता के साथ हम सुनिश्चित करेंगे। सभी सरकारी कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए डीए सुनिश्चित किया जाएगा और 45 दिन के अंदर ही 7वें वेतन आयोग को लागू कर कर सभी कर्मचारियों का सम्मान करने का काम नई बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मध्यम वर्ग और लोअर मिडिल क्लास और गरीब, वो सभी में महिलाओं की हालत बहुत दयनीय हुई है। जब तक ये गड्ढा नहीं भरता है तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर महीने 1 से 5 तारीख के अंदर 3,000 रुपया हर माता के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे।